1948 से कायम रावलपिंडी का ऐसा रेस्टोरेंट जहां से नवाज शरीफ और शेख रशीद समेत पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत खाने खा चुकी है। जनरल जयाद साहब का भी खाना गया, बीपी का भी खाना गया, जरदारी साहब का भी खाना यहाँ से जाता रहा। शेख साहब उन्होंने एक किताब लिखी थी जेल में जब थे, तो उसमें वो शेख साहब ने मुझे बताया कि मलिका असलम मैंने एक किताब लिखी है, तुम इतना पैसा लगाओ नहीं होता। मैंने जी क्या कर दिया आपने? कहते हैं फर्जंद पाकिस्तान किताब लिखी है, उसमें 72 चैप्टर जो है ना आपके होटल का बड़ा जिक्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं वसीम हाशमी। आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। गुश्ताबे, रेस्ता, कोजीन ये ताजिकिस्तान के शहर नहीं है, ये है पाकिस्तान के खूबसूरत जन्नत नज़ीर इलाका कश्मीर के। नाम मुश्किल है, आखिर लोग यहाँ पे क्यों आते हैं? आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा। मलिक असलम परवेज़। असलम साहब, मलक मोहम्मद जमाल साहब आपके वालिद साहब? जी जी मेरे वालिद थे। और कितनी नस्ल आपकी इस वक्त दिलबर होटल में खिदमत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है? जी देखिए, मेरे वालिद साहब और मेरे मामू ने शुरू किया था 47-48 में, तो उसके बाद मैं हूँ सेकंड। आगे मेरे बेटों ने भी ये काम किया है, अब उनके भी आगे बचे हैं, चौथी नस्ल। माशाल्लाह चौथी नस्ल है। और ये तरह कस्टमर हमारे ये भी चौथी नस्ल आ रही है, तीसरी चौथी। ठीक है, मुझे ये बताइएगा, ये जो नाम मैंने लिए रिश्ते, गुश्ताबे, कोजीन और इसके अलावा भी काफ़ी नाम होंगे, बड़े मुश्किल नाम है, ये राजा महाराजाओं के खाने होते थे, आपने आम आवाम तक कैसे पहुंचा दिए? बस देख लीजिए, हमारी तो ये ऑक्युपाइड कश्मीर के थे, हमारे तो घरों में ये चीज़ें बनती हैं, तो बड़ों ने ये लॉन्च किया है। उसके बाद उन्होंने कहा ये इससे मुस्तफ़ीद सारे हों, तो उन्होंने रेस्टोरेंट खोल दिया कश्मीरी, तो वो सारे ही फैज़याब होते रहे माशाल्लाह। अब 75 साल हो गए, तो इंट्रोड्यूस तो करवाया हमने खाना, लेकिन ये बड़े मखसूस हल्के में था। अब लोगों को पता लग रहा है कि कश्मीरी खाने भी कोई चीज़ है, हालांकि इतना अरसा हो गया है, लेकिन हमारे जैसे आज़ाद कश्मीर के तमाम सदूर और वज़ीर आज़म यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं, गिलगित बल्तिस्तान के, पाकिस्तान के सारे सूबों के, यहाँ के पाकिस्तानी सियासत खाना यहाँ पे आके खा चुके? जी जी बिल्कुल सारे खा चुके हैं। जनरल जयाद साहब का भी खाना गया, बीपी का भी खाना गया, जरदारी साहब का भी खाना यहाँ से जाता रहा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपकी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ख़ास कोई लगाव है? सियासत में तो नहीं आने का इरादा? हाँ नहीं, ये बात ठीक ही है। देखिए जी, मियाँ सब मैं उनके साथ हूँ, इंतहाई नफीस आदमी है, क्योंकि मुझे इत्तेफाक किया, मुझे बहुत टाइम इनके साथ मैंने गुजारा इनके साथ काफ़ी। बड़े बड़े सियासतदान आपके पास इस होटल में आके बैठते रहे, और मैंने अक्सर ये भी सुना है कि दिलबर होटल पे आके बैठ के पाकिस्तान की तकदीर के भी फैसले होते रहे। इस बात में कितनी सदाकत है? नहीं सही कह रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स और मिनिस्टर्स, आर्मी के जनरल्स, वो सिविल हालत में बैठे होते थे, सियासत चलती रहती थी। हालांकि कश्मीर जो है ना जी, हमारा मकबूजा कश्मीर या आज़ाद कश्मीर, इसकी सियासत का तो यहाँ ये इसका बेस कैंप था। यानी दिलबर होटल जो है वो महवर रहा। ये सियासतदान आपको खाना खाने के पैसे दे के दिया कर? नहीं, खाने के पैसे दे देते थे, वो आगे मेरी मर्जी होती थी किसी से लूँ या ना लूँ। हाँ जी, वो मुझ पर डिपेंड करता था। शेख रशीद साहब इसी हलके के हैं, राजा बाजार के पैदावार हैं, लाल हवेली उनका है, तो शेख रशीद साहब के साथ भी दुआ सलाम। शेख साहब के साथ बड़ी उम्र गुजरी है जी। मैं खैर मुझसे बड़े हैं 14-15 साल, मेरे बड़े भाई के क्लास फेलो भी थे, और उनका बचपन हमारे घरों में गुजरा, आते जाते थे। वो भी खाने पीने के बड़े शौकीन है, इस होटल से बड़ा ताल्लुक रहा है। उन्होंने एक किताब लिखी थी जेल में जब थे, मैं जेल में भी मिलने गया था उन्हें, और ख़ास कर उनके लिए कश्मीरी खाने लेके गया था। तो उसमें वो शेख साहब ने मुझे बताया कि मलिका असलम मैंने एक किताब लिखी है, तुम इतना पैसा लगाओ नहीं होता। मैंने जी क्या कर दिया आपने? कहते हैं फर्जंद पाकिस्तान किताब लिखी है, उसमें 72 चैप्टर जो है ना आपके होटल का बड़ा जिक्र है, और उसमें लिखा उन्होंने कि मैं इनके भाई का दोस्त था, तो बचपन मेरा वहाँ गुजरा, अगर मेरे पास पैसे नहीं भी होते तो मैं खा जाता था पैसे। तो 75 बरस से दिलबर होटल रावलपिंडी में मौजूद है। पुराना किला, राजा बाजार, गुश्ताबे, कोजीन, रिश्ते, इनमें डिफरेंस क्या है? अच्छा, ये देखें जी, ये जो गुश्ताबा और रिश्ते होते हैं ना, रिश्तों को रोगन जोश भी कहा जाता है कश्मीरी ज़बान में। इसमें डिफरेंट ये है कि ये जो इनका मटेरियल है ना, वो एक तरह का होता है, यानी गोश्त को पत्थर की सील होती है और लकड़ी के हैमर होते हैं, उनसे उसे कूटा जाता है, बिल्कुल आटे की तरह कर देते हैं।
तो जो गुश्ताब है वो बड़ा मीट बॉल होता है, वो दही में बनता है, और जो रिश्ते होते हैं उसमें मिर्च मसाले का इस्तेमाल होता है लाइट सा, तो ये फ़र्क है। यानी कि नाज़रीन, अब आपको कश्मीर में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कश्मीरी खाने खाने हैं तो दिलबर होटल पर पुराना किला रावलपिंडी में तशरीफ़ लाएं। मैं खाने लगा हूँ अभी रिश्ते। दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह। पाकिस्तान पाइंदाबाद।